तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है इन रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नेट पेपर 2 साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और उन्हीं टॉपिक्स में, उन्हीं सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के अंतर्गत हम लोग आज पहुंचे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हम लोग पहला टाइप जो कि डिस्कस करना है, जिसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये एपिसोड चलता चला जाएगा, ये सीरीज चलता चला जाएगा, क्योंकि अगर हमको नेट का प्रिपरेशन करना है, आपको नेट का प्रिपरेशन करना है, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते चलिएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते चलिएगा। तो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और एपिसोड बाय एपिसोड कवर करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम लोग इन डिटेल इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। सो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही, ठीक। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं विद हैंडल नेम ऑफ कोच नीतीश कुमार। इससे आपको बेनिफिट होगा कि टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नोट्स होगा मैं इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जिससे आपकी नेट की प्रिपरेशन जो होगी वो आपकी बहुत ही इजी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग क्या होता है, जैसा कि हम लोग पीछे कई एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं सैंपलिंग क्या होता है। उन सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, बट इसमें पे हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आ जाए। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैंपलिंग जो होता है एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए एक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन में से, ठीक है, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट कर रहा है। और जो रिसर्चर्स होते हैं, बड़े पॉपुलेशन पे रिसर्च करना एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता और रिसर्च नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इन सारे पॉपुलेशंस में से क्या होता है, वो सैंपल को कलेक्ट करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करते हैं और इन्हीं सैंपल्स के ऊपर स्टडी करके इसके ऊपर जो कंक्लूजन आ जाता है, जो कॉन्सिक्वेंस आता है, वो सारे पॉपुलेशन पे क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये होता है आपका सैंपलिंग, ठीक है। तो सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। सो व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग? So every individual in the population has an equal chance of being selected। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं, अगर 500 या 500 का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर 500 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 500 अगर स्टूडेंट हैं, तो अगर हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो सैंपल कलेक्ट करते टाइम इन सभी 500 स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस होंगे, किसके लिए? सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। सेलेक्ट कहां पे? सैंपल यानी कि रिसर्च सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए सबके पास इक्वल चांस होंगे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। इस चीज को आप माइंड में रखिए कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के अंतर्गत प्रत्येक इंडिविजुअल्स के पास हैज एन इक्वल चांस बीइंग सेलेक्टेड, यानी कि सबके पास एक समान अवसर होता है, समान संभावना होता है सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, 500 को हम लोगों ने डिस्कस बहुत बार कर चुका है, इस बार हम लोग 200 का एग्जांपल लेते हैं। देयर आर
200 स्टूडेंट्स इन स्कूल, एक स्कूल में क्या है कि 200 छात्र हैं, एंड द प्रिंसिपल हैज टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग देम, यानी कि प्रधानाचार्य को उनमें से 10 छात्रों का चयन करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, सिंपल, द नेम ऑफ ऑल 200 स्टूडेंट्स आर रिटन ऑन स्लिप अ पेपर एंड पुट इनटू बाउल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाउल की कल्पना करते हैं, सॉरी, ओके, ड्राइंग मेरी वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि ये क्या है, ये आपका बाउल है। ठीक है, अब इस बाउल के अंतर्गत जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो 200 स्टूडेंट हैं सबके नाम क्या है कि लिख करके एक पेपर स्लिप पे इसके अंतर्गत डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत डाल दिया, अब हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, नेम ऑफ स्लिप के अंतर्गत 200 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। अब हम लोगों को कितना सेलेक्ट करना है, 20 सॉरी, इसमें से हम लोगों को 10 स्टूडेंट को क्या सेलेक्ट करना है, ये एक तरीके से 200 क्या हो जाएगी, यहाँ पे 200 पॉपुलेशन हो जाएगी, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। बट यहाँ पे हम लोगों को सैंपल कितना कलेक्ट करना है, हम लोगों को क्या कलेक्ट करना है, इसमें से सैंपल को कलेक्ट करना है। तो सिंपल क्या होगा कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पे क्या होंगे, अपना हाथ इसमें डालेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें हाथ डालेंगे अपना जो भी है। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, एक एक करके बिना यहाँ पे देखे, यानी कि 10 स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बाउल विदाउट लुकिंग एट देम, यानी कि बिना किसी को देखे हुए यहाँ से एक एक स्लिप को उठाएंगे। यही प्रक्रिया वो क्या करेंगे, 10 टाइम्स अपनाएंगे, 10 बार में 10 स्लिप यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, 10 स्लिप, और हर व्यक्ति के पास यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट होने की चांस हो है, किसी का भी नेम आ सकता है। ठीक है, तो यही एक तरीके से क्या होता है, हियर एवरी स्टूडेंट हैड एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और यही एक तरीके से आपकी क्या हो जाती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो जाती है। ठीक है, रिसर्च के अंतर्गत, और रिसर्चर्स जो होते हैं जब स्टडी करना होता है तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह रही सिंपल रैंडम सैंपलिंग, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से रिलेटेड हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में टोटल कवर कर लेंगे आपके डाउट को। जो भी आपके डाउट है उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सो गाइस, ये रहा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, यानी कि जब हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है रिसर्च के अंतर्गत, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करते रहिए, पूछते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।